रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। आज के इस लघु सिद्धांत स्वाध्याय श्रृंखला में समुपस्थित सभी विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला के मार्ग निर्देशक हम सबके श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी, डॉक्टर लव शुक्ल जी, मित्रमणि डॉक्टर पंकज झा जी, आप सभी का कार्तज्ञ अभिव्यक्त करते हुए आज के इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों का जो यह पाठ है, हम लोगों की जो कक्षा है, वो द्वंद्व समास तक हुई थी। द्वंद्व समास तक हुई थी ना? जी नहीं, क्यों? जी, जी जी द्वंद्व समास तक। अब इसके बीच में थोड़ा समासांत प्रकरण आता है। ऐसा समासांत प्रकरण के 2-3 सूत्र हैं, उन पर सामान्य चर्चा करके तद्धित की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सूत्र, और समासांत प्रकरण का तात्पर्य आप समझते ही हैं। समास हो अंत में जिसके, वही है समासांत। माने समास हो अंत में माने समास के बाद होने वाले। समासांत का मतलब समास प्रक्रिया के अंत में जो होने वाला। समास हो माने समास हो, समास के अंत में, ऐसा कहिए। समासस्य अंतः समासांतः माने समासस्य चरम कार्य, समास के अनंतर का कार्य। तो ये है समासांत। समास होने के बाद ही इसकी इन प्रत्ययों की प्रवृत्ति होगी। पहला सूत्र, ऋक् पूर्वधु पथा मानुक्षे। ऋक् शब्द हो, पूर्व शब्द हो, अवधु शब्द हो, तो इनको पथाम और पथ शब्द हो तो ये क्या है? अक्षे, अनक्षे, अक्ष को छोड़ करके, अक्ष को छोड़ करके ऋक् पूर्व अवधु और पथ शब्द से अप्रत्यय होता है। अ अनक्षे इति छेदः लिखे ही है। अनक्षे, तो ये अनक्षे इति छेदः माने अप्रत्यय होता है अक्ष को छोड़कर। आगे लिख रहे हैं, ऋगाद्यन्तस्य समासस्य। ऋक आदि अंत में हो, ऋक हो, पुर हो, अवधु हो, पथ हो, तो ऋगादि अंतस्य समासस्य अप्रत्ययो अन्तावयवो अक्षे या धुः तस्य न तु तस् धुः तदन्तस्य तु न। देखिए अब ये क्या कह रहे हैं? ऋक आदि अंतस्य, ऋक इत्यादि अंत में हो, समासस्य और समास हो, अप्रत्ययः अप्रत्यय होता है। वो अप्रत्यय कहाँ होता है? अंतावयवः, वो अप्रत्यय अंत का अवयव होता है। अक्षेयाधुः, अनक्ष माने अक्ष में जो धुर है। धुर शब्द के दो अर्थ हैं, अक्ष और तद अतिरिक्त। तो अक्षे, या ये कहिए कि अक्ष में जो धुर है, अक्ष में लगा हुआ जो धुरा है। क्योंकि जो रथादि होते हैं उसके अक्ष में लगे हुए वो भी धुर कहते हैं,
और अन्य भी धूर होता है। तो अक्षे या धूहु तदंतस्य तु न अनक्ष जो कहा है, तो अक्ष के लिए केवल एक विशेष परिस्थिति है कि भाई अक्ष में जो धू हो उसमें नहीं होता है, बाकी जगह सामान्य है। अर्धर्च ऋच अर्धम, तो ऋच अर्धम किए, और यहाँ अर्धम नपुंसकम से समास किए, अर्धर्च बना, और अर्धर्च बनने के बाद इससे हो गया अप्रत्यय, अर्धर्च सु को रुत विसर्ग हुआ अर्धर्च, ठीक ना, ये हुआ। अब अर्धर्च के बाद फिर जो है कि पूर्व का विष्णु हो पूरम विष्णुपुरम, यहाँ पर भी देखिए अंत में पूरा अंत में है, तो यहाँ पर अप्रत्यय हो गया विष्णुपुरम। विमलम च विमलाह, विमलापम किया है ना, विमलाह आपह, आपह अपह अद्भि अद्भ्य अपाम अपसु, अद्भि अद्भ्य अद्भ्य अपाम अपसु, यही रूप चलता है। नित्य बहुवचनांत अप शब्द है जलवाची, तो जी विमलाह है ना, आपह यस्मिन, उसको कहेंगे विमलापम सरह। तो आप शब्द हलंत है, इस सूत्र से अच अप्रत्यय हुआ तो विमलाप बन गया। और सर आगे जो सरह है, सरह सरसी सरांसी, जी नपुंसक लिंग है, इसलिए नपुंसक लिंग होकर के विमलापम सरह। राजधुरा, तो राजधुरा में राजस से धुरा है ना? राज का धुर भार, यहाँ भार है। अब यहाँ पर राजस्य धुरा इति राजधुरा, तो धूर शब्द है, धूर शब्द से अच होकर के फिर टाप होकर के राजधुरा। अक्षेतु, हाँ, अक्षधूह, अक्ष में होगा तो अच अप्रत्यय नहीं होता, जैसे अक्षस्य धू, अक्ष का भार या अक्ष का जो धू है, धुर है, तो यहाँ पर नहीं हुआ। अक्षस्य धू अच्छा इति अक्षधू, यहाँ अप्रत्यय नहीं हुआ क्योंकि अक्ष को छोड़ करके कहा, अक्ष का धू न हो, है ना, अक्ष संबंधी धू न हो। और दृढ़धूहु अक्षः, दृढ़धूहु अक्षः, यहाँ पर भी अक्ष संबंधी वो दृढ़धू है, तो यहाँ पर दृढ़ाचासौधूह दृढ़धू, और दृढ़धूहु दृढ़ाधूहु यस्य, ऐसा कही, दृढ़ाधूहु यस्य इति दृढ़धूहु, तो ये वाचक किसका है, तो अक्ष का ही, अक्षश्चक्रम तस्य धूहु अग्रभाग, अक्ष माने चक्र, उसका धू माने अग्रभाग, तो ए है। तो कुल मिलाकर के अक्ष संबंधी धू में नहीं हुआ, आपने देखा। फिर उसी तरह से पथ का कह रहे हैं सखी पथ अथवा राजपथ, है ना, इस सब में हो जाएगा क्योंकि पथ शब्द अंतिम में हो। वैसे पथिन शब्द है, तो पथिन शब्द है तो टी का लोप भी होता है, क्योंकि पथिन में अन है ना, नस्तद्धिते से टी का लोप होकर के पथिन में पथ रहेगा, अप्रत्यय रख करके। तो सखी पथा मने सख्यु पथ इति सखी पथ, सख्यु सख्यु पंथा, देखिए सख्यु पंथा इति सखी पथ, क्योंकि रूप पंथा पंथानो, पंथाना पंथान पंथानम पंथानो, पथ पथा, और पथिभ्याम पथिभि, पथे पथिभ्याम पथिभ्य, और पथ पद्धि पथिभ्याम पथिभ्य, पथ पथो पथाम, पथि पथो
और पथिसु, ये रूप चलता है। तो यहाँ पर यही हुआ सख्यु पंथा इति सखी पथ। हाँ, और राज पथ, तो राज्ञ पंथा इति राजपथ इत्यादि, ये हो गया। रम्य पथ देश, देखिए रम्य पंथा यस्य सह रम्य पथ। तो इन्होंने दो उदाहरण दिया, एक उदाहरण षष्ठी तत्पुरुष का और दूसरा जो है वो बहुब्रीही का। तो कुल मिलाकर पथ शब्द अंतिम में होगा, तो यहाँ हो जाएगा अक्षणो दर्शनात्। अक्षी शब्द जो है, देखिए ऊपर वाला तो अक्ष संबंधी धू न हो, ये अलग, ये अक्षणो दर्शनात्। अक्ष शब्द हो और वह दर्शन क्रिया से संबंधित न हो, तब उससे अच प्रत्यय होता है। यदि वह दर्शन कर माने दर्शन क्रिया से संबंधित हो, माने शरीरांग अक्षी हो, तो नहीं होता है, तब बहुब्रीही समास होने पर ही होता है। बहुब्रीहो सख्य क्षणो हो सांगा सच, तो बहुब्रीहो सख्य क्षणो सांगा सच से सच होगा। परंतु बाकी स्थान में जहां पर दर्शन जो है कि वो अर्थ नहीं, अदर्शनात्, अक्षी शब्द हो दर्शन वो क्रिया संपादित न करता हो, माने शरीरांग न हो, तो ऐसे में भी अच प्रत्यय होता है। जैसे यहाँ दिया ना कि अचक्षु पर्यायात अक्षण, अचक्षु पर्यायात अक्षण, जो चक्षु पर्याय नहीं, ऐसे अक्षी शब्द से समासांत अच स्यात् समासांत, अच प्रत्यय होता है समासांत। तो गवाम अक्षीव गवाक्ष, गवाम अक्षी इव, तो गवाम अक्षी इव ऐसा विग्रह किए, और यहाँ पर गवाम अक्षी का समास किए, और समास करने के बाद हाँ यहाँ विभक्ति का लुक इत्यादि होकर के, और फिर बचेगा क्या, तो गो अक्ष रहेगा, और कर देंगे गवाक्षी बन जाएगा, और गवाक्षी बनने के बाद अच प्रत्यय करने के बाद इकार का लोप करके गवाक्ष बनेगा, ठीक ना। गवाक्ष किसका नाम है, वातायन, गवाक्ष वातायनम, गवाक्ष वातायनम। गवाक्ष कहते हैं खिड़की को, क्योंकि पहले जो खिड़की खिड़की लगता था, वो गाय के आंख के समान ही वो आकार उसका रहता था, इसीलिए कह रहे हैं गवाम अक्षी इव, गवाम अक्षी इव, तो ये गवाक्ष बन गया। अब उपसर्गात अध्वन, अध्व शब्द से भी, अध्वा शब्द से भी, अध्वा अध्वानो अध्वाना, तो अध्वन शब्द से भी अच प्रत्यय होता है, परंतु उपसर्ग पूर्व में हो तब। प्रगतः अध्वानम, यहाँ समास प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया से, यद्यपि अध्वानम ये कर रहे हैं द्वितीय, तो उससे करिए। अत्यादय क्रांताद्यर्थे, तो आदि से प्रगत भी ले लिया जाएगा, क्योंकि अत्यादय आदि से प्रगतः अध्वानम इति प्रात्वः, वही उसी से कर ही रहे, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय, इससे समास कर लीजिए, क्योंकि अत्यादि से आदि से प्रगत भी ले लिया जाएगा, आदि है ना, तो प्रगत ले लिया जाएगा, तो उसका द्वितीयांत के साथ समास हुआ। तो यहाँ पर हुआ प्रगतः अध्वानम, तो प्र रहा, अध्वन रहा, प्राध्वन रहा, और प्राध्वन होने के बाद
यहाँ पर अच प्रत्यय हुआ और अन भाग का लोप हो गया नस्तद्धिते से, नस्तद्धिते से लोप होकर के, और जब प्राध्व रहा और फिर जो है यहाँ पर प्राध्वः रथः, तो प्रगतः अध्वानम, जो रास्ते को रास्ते पर बढ़ रहा है उसी को कहेंगे प्राध्व। तो कौन है? रथ है। ठीक है। और अंतिम सूत्र न पूजनात्, पूजनार्थक यदि होगा, पूजनार्थ परिभ्य समासांता न स्युः, सारे समासांत प्रत्ययों का ही निषेध कर रहा है। कोई समासांत प्रत्यय नहीं होते हैं न पूजनात्। यदि पूजार्थक वो शब्द है तो समस्त समासांत प्रत्ययों का निषेध होता है। जैसे सुराजा, शोभनः राजा इति सुराजा, तो यहाँ शोभना राजा सुराजा में किससे प्राप्त था? यहाँ पर प्राप्त था राजा हस सखिभ्यष्टच, राजा हस सखिभ्यष्टच से टच प्रत्यय प्राप्त था। नहीं, अति राजा, राजानम अतिक्रांत अति राजा, यहाँ पर भी नहीं हुआ, क्योंकि ये भी पूजार्थक ही द्योतित हो रहा है। जो राजाओं को अतिक्रांत कर दे, राजाओं को जो हरा दे, राजाओं को जो अभिभूत कर दे, तो वो उसकी पूजा ही तो गम्यमान हो रही है। तो यहाँ पर भी नहीं हुआ। इसी तरह से यहाँ पर क्षेप अर्थ में भी, है ना, क्षेप अर्थ में भी नहीं होता है। इसीलिए किन सखा, सकिन सखा साधुन शास्त्रियोधिपम हितान्नयः संसृणुते सकिम प्रभु। तो किन सखा किमा क्षेपे सूत्र है। तो जो है कि उससे वो होता, फिर जो है कि क्षेप अर्थ यदि है तो क्षेप होने पर भी वो प्रत्यय नहीं करते। तो सकिन सखा साधुन शास्त्रियोधिपम जो आया है, हितान्नयः संसृणुते सकिम प्रभु सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिम, हाँ, नृपेश माते स्वच सर, हाँ, संपदा। माते स्वच सर्व संपदा। तो ये है। तो इस तरह से ये प्रकरण पूर्ण होता है। और जो है कि अब तद्धित के प्रकरण का आरंभ होता है। तद्धित प्रकरण जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है। तद्धित प्रकरण में प्रकृति के रूप में प्रातिपदिक आता है, पद आता है, क्योंकि कृदंत प्रत्यय जो है वो धातु से होते हैं, धातु के को अधिकृत करके होते हैं, और तद्धितांत प्रत्यय जो होते हैं वो प्रातिपदिक को अधिकृत करके होते हैं। तो ये दोनों प्रत्ययों का यही वो है। तो जो तद्धित प्रत्यय होते हैं, इन तद्धित प्रत्ययों में अर्थ की बड़ी महत्ता है। तो जो है कि अर्थ यहाँ पर उसको लेकर के माने भिन्न भिन्न अर्थ जो है, अर्थ विशेष को लेकर के तद्धित प्रत्यय होते हैं। इसलिए इसके अर्थ पर विचार करके इन प्रत्ययों को करना होता है। अब पहले जो आरंभ हुआ तो लिखा अथ तद्धिताः, अथ अनंतर तद्धिताः, है ना, तद्धिताः प्रत्ययाः आरभन्ते, है ना। तो तद्धित प्रत्ययाः आरभन्ते, तद्धित प्रत्ययों का आरंभ हो रहा है। अब उन तद्धित प्रत्ययों में कौन से प्रत्यय पहले हैं? तो कहे तत्रादौ, माने तत्र माने तद्धित प्रकरणे, तत्र माने तद्धित प्रकरणे, आदौ, आदौ माने
प्रथमे साधारण प्रत्ययाः, साधारण प्रत्यय बताए जा रहे हैं। साधारण प्रत्यय ऐसे हैं जो किन्हीं किन्हीं भी माने समस्त अर्थों को जो प्रत्यय कह दें उन्हीं को साधारण प्रत्यय कहते हैं। समस्त अर्थों को जो प्रत्यय कह दें वही साधारण प्रत्यय है। साधारण का तात्पर्य हो गया कि जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध न हो, है ना। किसी प्रकार का कोई, हाँ, हम लोग प्रायः यात्रा करते हैं तो जो है कि जनरल में घुसने के लिए किसी का माने प्रतिबंध नहीं है। एसी का टिकट लेकर के भी आप जनरल में जा सकते हैं, कोई आपको बोलेगा नहीं। रिजर्वेशन के टिकट से भी आप एसी में जाता है, वो जनरल में जा सकते हैं। तो जहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, सामान्य टिकट लीजिए और सामान्य टिकट लीजिए एसी का, माने कोई एसी, थर्ड एसी, सेकंड, फर्स्ट जो भी लीजिए या रिजर्वेशन का लीजिए, आप उसमें बैठेंगे वो क्या कहते हैं जनरल बोगी में, तो साधारण बोगी में आपको कोई रोकेगा नहीं। परंतु यदि आप रिजर्वेशन का टिकट लिए हैं और आप थर्ड एसी में बैठे हैं तो आप दंडाधिकारी हैं। वैसे ही आप अन्य जगह समझिए। तो उसी तरह से यदि अपत्यार्थ में अण प्रत्यय तस्यापत्यम से हो रहा है और आप भवार्थ में उस प्रत्यय को करेंगे, तत्र भव के अर्थ में करेंगे, तो प्रतिबंधित है कि तस्यापत्यम के अण को तत्र भव में नहीं कर सकते, क्योंकि वो भवार्थक यानी अन्य प्रत्यय हैं और अपत्यार्थक प्रत्यय अन्य है। ठीक है ना। उसी तरह से जहां जो है कि हितार्थक प्रत्यय है, तस्मै हितम, नाभये हितम इति नभ्यम, अब उसको आप भवार्थक में नहीं कर सकते हैं कि जैसे आस्यम, आस्य भवम, तो आस्य भवम आस्यम में यत प्रत्यय करते हैं शरीरावयवात। अब शरीरावयवात से जो यत करते हैं, और एक और सूत्र है शरीरावयवाद्यत, तो शरीरावयवाद्यत जो है वो तस्मै हितम के अधिकार में है। तो जैसे आस्य शब्द है, तो आस्याय हितमिति आस्यम, तो हितार्थक है आस्याय हितम आस्यम। आस्य कहेंगे उसको जो ऐसी औषधि हो जो मुख के लिए लाभदायक हो, तो आस्यम औषधम। और आस्ये भवम माने आस्ये भवम इति आस्यम जो बन रहा है उसका तात्पर्य है माने मुख में होने वाला स्थान। तो यहाँ पर ये दोनों सूत्र अलग अलग अर्थों के लिए निर्धारित है। तो अलग अलग अर्थ में एक ही प्रत्यय होते हैं, परंतु भिन्न अर्थ भिन्न होने के कारण इनमें प्रतिबंध है कि इस अर्थ में ये नहीं हो सकता, इस अर्थ में ये नहीं। माने हितार्थक, हित अर्थ में यदि करना हो तो हम भवार्थक वाले प्रत्यय नहीं कर सकते। तो ये सब आप समझ लिए होंगे। अब रह गई बात कि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो हितार्थक, भवार्थक, अपत्यार्थक सब हो जाते हैं। तो ऐसे प्रत्ययों को ये अभी बता रहे हैं। तो पहले तो सूत्र आया जो अधिकार सूत्र है, समर्थानाम प्रथमादवा, समर्थानाम, समर्थ से, है ना, समर्थानाम, समर्थों को होता है। समर्थ शब्द जो है वो यहाँ का समर्थ अलग है, और समर्थ पद विधि अभी जो हम लोगों ने समास में पढ़ा था वहाँ का समर्थ पद अलग है। वहाँ का समर्थ है माने सामर्थ्य, तो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि इत्यादि हो, ऐसे समर्थ से युक्त सामर्थ्य वाला। और यहाँ समर्थ जो है वो है कृत संधि कार्यत्वम समर्थत्वम, है ना। यहाँ नहीं लिखा,
अन्यथा सिद्धांत कौमुदी में यही लिखा कि यहाँ जो है कि नित्य विद्युत देशतावच्छेद का नाक्रांतत्व, ये जो एक उसका जो इसको मैंने इसी का एक शब्द समर्थ माने कृत संधि कार्य, हाँ उसी को हम कहते हैं कि जो परिष्कृत हो जाए। जैसे राम, ये परिष्कृत शब्द है, तो राम इत्यादि परिष्कृत शब्द को ही हम कृत संधि कार्य वाले शब्द को ही हम यहाँ पर समर्थ शब्द से लेंगे। हमारी आवाज आ रही है ना? जी जी, आगच्छति। तो कृत संधि कार्यम कार्यत्वम समर्थत्वम, है ना? तो जो है कि ए है, इसीलिए जब हम लोग आप स्मरण करें कि जब संधि प्रकरण पढ़ते हैं तो मार्तंडः एक प्रयोग आता है। तो मार्तंडः का क्या हम लोग विग्रह करते हैं? हम लोग विग्रह करते हैं मृत धन अंडः। खंडः। तो मृत धन अंडः विग्रह करके और फिर हम लोग अखंड। वो सकंधवादि गण में मान करके और सकंधवादि सुपर रूपम बिल्कुल वाच्यम, वाक्य। ई जी। को पररूप करते हैं तो मृतंड बनता है। अमृतंडादागतः मार्तंड, फिर जो है कि तथागत से आगत से अण करते हैं। तो यहाँ पर संधि करने के बाद ही हमने प्रत्यय किया। प्रत्यय के पूर्व में ऐसा नहीं कि संधि कार्य को रोक करके, संधि कार्य का अवरोध करके पहले प्रत्यय करते हैं, और पहले प्रत्यय करके मान लेते हैं मार्त है माने मृत है, अंड है, और पहले वृद्धि कर लें तो मार्त अंड बना लें, अब जाकर के सकंधवादिश पर रूपम वाच्यों से प्ररूप करें, ऐसा नहीं होगा। संधि कार्य की संपन्नता के बाद ही ये तद्धित प्रत्यय होते हैं, इसीलिए समर्थ रखा है तुम। तो ये ऐसा होना चाहिए। अब जो है कि इसको लेकर के वही है, तो हो गया समर्थ समर्थानाम प्रथमात, प्रथमांत पदोच्चारित जो प्रथमांत तत्त सूत्रोच्चरित जो प्रथम पद है, तो उस प्रथम पद से बोध्य जो है उसी से होगा। जैसे अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर तो अश्वपत्यादिभ्यश्च, तो अश्वपत्यादि से हुआ तस्यापत्यम इत्यादि जो है, तत्र भवः तस्यापत्यम, तो तत्र भवः तस्यापत्यम इत्यादि में प्रथम पद कौन है? तत्र। तो तत्र है तो उससे बुद्ध सप्तम्यंत है, तो सप्तम्यंत से अण प्रत्यय होता है। और उसी तरह से तस्यापत्यम में प्रथम पद कौन है? तस्य है। तद बुद्ध जो है षष्ठ्यंत जो हुआ, जैसे हमने कहा उपगो हो अपत्यम, तो उपगो अपत्यम में उपगु से होगा औपगव। तो प्रथमांत का मतलब प्रथमात, मैंने प्रथमांत नहीं करा, प्रथमात मैंने प्रथम पदो, प्रथम पद बोध्यात, ये कहिए प्रथमोच्चरित पद बोध्यात, तत्त सूत्रेषु प्रथमोच्चरित पद बोध्यात, तत्त सूत्रों में प्रथमोच्चरित जो पद है तदबोध्य जो है उससे होता है। ठीक ना? तो जो है कि परिनिष्ठित से होता है, ये बात हुई। माने कृत संधि कार्य तुम कहिए चाहे परिनिष्ठित कहिए, परिनिष्ठित भी वही बात है, वही नित्य विद्युत देशतावच्छेद का नाक्रांतत्व परिनिष्ठितत्व। तो परिनिष्ठित से होता है, अर्थात कृत संधि कार्य इत्यादि से होता है। कृत संधि कार्य का तात्पर्य मैंने संधि जो प्राप्त हो जाए तब तद्धित प्रत्यय होता है। और तत्त सूत्रोच्चरित सूत्रोच्चरित प्रथम पद बोध्य से होता है। तत्त सूत्रोच्चरित
प्रथम पद बुद्धि से ये प्रत्यय होता है। तो ये समझ गए ना, जी समर्थ से होगा और प्रथमात माने प्रथम, यह जो प्रथम का तात्पर्य होगा कि तत्त सूत्रोच्चरित जो प्रथम प्रथम पद है। तो हम्म, इसीलिए कहा इदम पद त्रय मध्य। अच्छा, वा भी तीन पद है ना, समर्था नाम भी पद है, प्रथमात भी पद है, समर्था नाम षष्ठी बहुवचन, प्रथमात जो है कि पंचमी एक वचन, वा अव्यय पद है, विकल्प विकल्प का बोधक है, विकल्पवाचक है। तो इदम पदत्रयम, पदत्रय मने समझ ही गए, समर्था नाम एक पद, प्रथमा दूसरा पद, वा तीसरा पद। इदम पदत्रयम अधिक्रियते, ये तीन पदों का अधिकार किया। ये तीन पदों का अधिकार कहाँ तक है? तो कहे कि प्राग दिश इति यावत, प्राग दिशो विभक्ति, ये सूत्र आएगा, हम्म, प्राग दिशो विभक्ति ही। तो प्राग दिशो विभक्ति तक पूरा ये तीनों पद जाएंगे। ठीक है। हम्म, तो अब यहाँ पर अश्वपत्यादिभ्यश्च, अश्वपत्यादिभ्यः, तो यहाँ तो प्रथमोच्चरित पद यही अश्वपत्यादि ही हो गया, जो दूसरा जी पद है तो अश्वपत्यादि से। और जो है कि ऊपर से आ रहा है अण, क्योंकि यहाँ पर ये भ्य अण स्यात्, ये यहाँ लिख रहे हैं। तो अश्वपत्यादिभ्यश्च, और इससे पहले का जो सूत्र है वो अण विधायक सूत्र है, तो वहां से यहाँ अण आ रहा है। ठीक ना। तो हम्म, इसलिए हाँ, ये सूत्र जो है अश्वपत्यादिभ्यश्च 4 1 84, ठीक ना। तो हम्म, 4 1 84 का जो पद है, उससे पहले आपको समर्थाना प्राग दिव्य तोण, है ना, 4 1 84 का है ना अश्वपथ, हाँ, प्राग दिव्य तोण इसके पहले का सूत्र है। तो प्राग दिव्य तोण से अण आ रहा है। तो तेन दिव्यति खनति जयति जितम तक अण जाएगा, प्राग दिव्य तोण इसीलिए लिख रहा है कि दिव्यतः माने तेन दिव्यति खनति जयति जितम, ये सूत्र आगे आएगा, उससे पहले तक ये अण चलेगा। ठीक है ना। तो ये जो है कि वहीं से अण यहाँ आया, तो अर्थ हो गया कि ये भ्य अण से अश्वपत्यादि से अण होता है। प्राग दिव्यतीयेषु अर्थेषु, अब ये देखिए, प्राग दिव्यतीयेषु अर्थेषु, प्राग दिव्यतीय अर्थों में। अब यहां से आप ये समझें कि इतना ये लंबा इसका वो है, इतना लंबा जो है कि इसका अधिकार है कि प्राग दिव्यतीय जो सूत्र है, प्राग दिव्य तोण, वो 4 1 83 का है, 4 1 83 का। और अश्वपत्यादिभ्य से 4 1 84 का है। और इसका अधिकार कहां तक जा रहा है? 4 4 2, माने ये समझें आप कि पाद के प्रथम पाद में कुल सूत्र जो है 178 है। तो इस प्रथम पाद में तो संपूर्ण गया ही 178 है, तो लगभग 100 सूत्र इधर हो गए। द्वितीय अध्याय के संपूर्ण, नहीं, द्वितीय पाद के संपूर्ण सूत्रों में जा रहा है, और फिर तृतीय पाद के संपूर्ण सूत्रों में जा रहा है। बड़े बड़े पाद हैं, 145 सूत्र है द्वितीय पाद में, तृतीय पाद के संपूर्ण सूत्रों में जा रहा है। तृतीय पाद का भी सूत्र संख्या जो है कि 178 है, 168 है। चतुर्थ पाद के, हाँ, दूसरे सूत्र तक जा रहा है। यहां तक इसका ये अश्वपत्यादि भ्यश्च का जो अर्थाधिकार माने अश्वपत्यादि भ्यश्च सूत्र से होने वाला अण जो है, ये यहाँ तक चौथे अध्याय के चतुर्थ पाद का जो दूसरा सूत्र है, वहां तक इसका अधिकार जा रहा है।
अब सूची इसमें कितने अर्थ जो हैं, अब ये यहां से जब शुरू हुआ तो ये माने यहाँ पर तस्यापत्यम भी आ गया, आगे जाकर के 92 ही सूत्र हो गया तस्यापत्यम। तस्यापत्यम के बाद आपको जो है कि हाँ तस्यापत्यम, उसके बाद फिर ये तो अभी अपत्य ही चल रहा, आगे चल कर तेन रक्तम रागात आ गया, नक्षत्रेण युक्त कालः आ गया, दृष्टम साम आ गया, परिवृतो रथः संस्कृतम भक्षाः, हाँ सास्य देवता, सास्मिन पौर्णमासीति, उसके बाद तस्य समूह। अब इस तरह से अनेक अर्थ यहाँ पर लगभग जो प्रसिद्ध 10 अर्थ हैं वो सारे यहाँ तक आ रहे हैं। अब सोचिए इस इतने अर्थों में ये अण प्रत्यय हो रहा है, तो इसलिए अब आस्वपतम यदि बना दिए अश्वपत माने अश्वपति शब्द से, तो आस्वपतम का अर्थ अश्वपति का पुत्र, अश्वपतियों का समूह, अश्वपतियों का जो है कि समूह हो ही गया, अश्वपतियों में रहने वाला, है ना, अश्वपतियों में रहने वाला। उसके बाद अश्वपति से आच्छादित, अश्वपति से संस्कृत, कितने अश्वपति हैं देवता जिसके, उसको भी कहेंगे अश्वपतम, जैसे इंद्र देवता हैं जिसके, उसको कहते हैं ऐन्द्रम, उसी तरह से अश्वपति हैं देवता जिसके, उसको अश्वपतम कहेंगे। तो कितने अर्थ आ गए, अश्वपति का पुत्र हो तो अश्वपतम, अश्वपति जिसके देवता हो तो अश्वपतम, अश्वपतियों का समूह अश्वपतम। हाँ, इस तरह से अनेक अर्थों में, इसीलिए साधारण एक प्रत्यय कहा गया। तो अश्वपते अपत्यादि, इसीलिए आदि लिख रहे हैं, अपत्य सबसे पहला अर्थ आया है तो आदि से और ले रहे हैं, अश्वपते अपत्यादिति अश्वपतम, गणपते अपत्यादिति गाणपतम, गणपति देवता अस्य इति गाणपतम, ऐसे करके इसको इन्होंने वो किया। और इसी तरह से आगे दित्य दित्यादित्य प्रत्युत्तर पदान्य, ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि दिति, अदिति, आदित्य और पति शब्द उत्तर में हो तो इससे भी अण होता है, इससे भी अण्य होता है, अण का बाधक है, अण्य प्रत्यय होता है। ये सूत्र जो है 4 1 85 का है, 84 के बाद इसी में केवल ये अण आया है, तस्यापत्यम माने प्राग दिव्य तोण का जो अण है वो इसमें आया है। उसके बाद दित्य दित्यादित्य प्रत्युत्तर पदान्य, ये भी संपूर्ण अर्थों में जा रहा है, संपूर्ण अर्थों में हो रहा है, अपत्यादि अर्थों में। तो वही कहा दिति आदित्य माने द्वितीय आदिभ्य, द्वितीय आदिभ्य माने द्वितीय अदिति आदित्य और पति अंत में हो तो वही द्वितीयादिभ्य। तो द्वितीयादिभ्य से पहले इन्होंने द्वितीय अदिति आदित्य 3 को ही दिया, और फिर अलग से कहे पत्युत्तर पदाच्य, और पति उत्तर में हो, जैसे यहाँ पर तो गणपति अश्वपति आ गया, लेकिन कोई और हो, हाँ बृहस्पति है ना, और जो है कि पशुपति है, तो ऐसे जो पति उत्तर हों ऐसे शब्दों से, हाँ प्राग दिव्यतीयेषु अर्थेषु, वही प्राग दिव्यतीयेषु अर्थ, जितने अर्थों में यह अण हो रहा, अश्वपत्यादिभ्यस्य से अण हो रहा है, उतने ही अर्थों में द्वितीय द्वितीयादित्य प्रत्युत्तर पदान्य से अण्य प्रत्यय भी होगा। अण्य स्यात् अणोपवादः, द्वितीय अपत्यम, तो द्वितीय अपत्यम दैत्य बना, नहीं तो अण होता तो दैत्य बनने लगता, तो द्वितीय अपत्यम दैत्य, अदितेय अपत्यम आदित्य, है ना। जी। और तो ये हो गया, और आदित्य से अपत्यम आदित्य, आदित्य से अपत्यम आदित्य, अदित्य अपत्यम आदित्य, ये भी समझना चाहिए, ठीक ना। तो जी। इस तरह से ये चलेगा। अब जो है कि द्वितीय, वही कह रहे हैं कि द्वितीय अपत्यम दैत्य बन गया,
और अदिते है अपत्यम आदित्य बन गया। अब आदित्य से अपत्यम में क्या बनेगा? तो कह रहे हैं कि आदित्य है और आदित्य से अपत्यम, ये दोनों विग्रह में आदित्य ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जब हम्म, आदित्य से अपत्यम आदित्य बनाने चलेंगे तो एक तो आदित्य में यकार है ही अंतिम में, आदित्य य बचा, और हलो यमाम यम के यकार का लोप हो जाएगा यसेति च से। यसेति च इकार और तद्धित के पर रहते आकार इकार का लोप होता है, लोप हो जाएगा। अब जब आदित्य में यकार उत्तरवर्ती आकार का लोप हो जाए तो आदित्य य अड़िया वाला य और आदित्य वाला य, तो हलो यमाम यम लोप, हल से परे यम का लोप होता है, बाद में यम हो तो हल हो ही गया आदित्य का, तो और फिर उसके बाद यम हो गया यकार, उसके बाद जो इंडिया वाला यकार है वो है, तो यम परे है इसलिए यकार का लोप, इति अलोप आदित्य। तो इस तरह से अदिते पुत्र आदित्य और आदित्य से पुत्र आदित्य, ये दोनों होगा। माने अदिति के पुत्र को भी आदित्य कहा जाएगा और अदिति के नाती को भी आदित्य कहा जाए। आदित्य ही कहा। ठीक ना, ये हुआ। अब प्राजापत्य, प्रजापति से प्राजापत्य है। देवाद यय अयं, देवाद यय अयं, देव शब्द से यय प्रत्यय और अय प्रत्यय होता है, यय होगा तो दैव्यम, है ना, देव से दैव्यम वृद्धि होकर के। और जब जो देव से अय प्रत्यय करेंगे, यय करेंगे तो दैव्यम, अय करेंगे तो दैवम। बहिष्टी लोपो यंच, बहिष शब्द से टी लोपो और यंच यह भी होता है। ईकक्ष, बहिष्टी लोपो यंच ईकक्ष, तो बहिष शब्द से बहिष शब्द के टी का लोप होता है और यय प्रत्यय होता है और ईकक होता है, तो यय जब होगा तो क्या बन जाएगा? बाह्य। ठीक ना, तो हम्म, बहिर्भवः बाह्यः, बहे अपत्यम बाह्य, तो इस तरह से करके बाह्य बना। और ईकक जब होगा तो बाहिक, बहे अपत्यम बाहिक, चाहे बहे भव, हाँ, बाहिका। बाहिक, ये बन जाएगा। किति च सूत्र आ गया। ईकक माने अभी तक आपको सूत्र जो मिला था वो ईतणित के परिरति वृद्धि करता था, तद्धिते सुचामादे। अब एक सूत्र हम्म, और मिल गया किति च, जैसे ईतणित के परिरति वृद्धि होती उसी तरह से कृत कित के परिरति भी वृद्धि होती है। ईतणित के परिरति जैसे आदि को वृद्धि होती है, उसी तरह से कित के परिरति भी वृद्धि होती है। तो कित के परिरति वृद्धि हुई तो किति तद्धिते च अचाम आदेहे अचाम आदेहे अचह वृद्धि। किति तद्धिते, कित तद्धित परे हो तो अचाम आदेहे अचह, अचाम आदेहे अच, आदि का जो आद माने अचों का जो आदि अच है उसको वृद्धि होता है। तो बहिष शब्द में ईकक किए, बहिष में इस चला गया, वही बचा, और आदि एच को वृद्धि के तो बाह्य माने बाही। नहीं देखिए ई बही से था इस चला गया तो बाह बचा, बह बचा, और बह बचा आदि एच को वृद्धि के तो बाह हुआ, ईकक वाला ईक मिला दे बाहिका बन गया। अब पहले जो है कि बहिष से जब यही किए थे तो इस चला गया तो बाह बचा था, यह मिल गया बाह्य बन गया था, तो बाह्य बाहिका। गो रजादिक प्रसंग यत, गो शब्द से अजादि प्रसंग में यत होता है। तो देखिए अजादि प्रसंग में यत माने गोहो अपत्यादि गव्यम, तो गो का जो अपत्यादि है, तो यहाँ पर जहां पर अजादि प्रसंग होगा, गोहो अजादि प्रसंगे यत, जैसे तस्यापत्यम, अगर अपत्य अर्थ लेंगे तो अण का प्रसंग आएगा कि नहीं, तो अजादि प्रसंग आया ना,
तो जहां जहां अजादि प्रसंग आएगा वहां पर यत होता है। तो इसलिए गो अपत्यम में अजादि प्रसंग हुआ तो यत हुआ गव्यम। अब गव्यम का अर्थ जो है गो से होने वाला, है ना, गो का अपत्य, ये सब अर्थ निकलेंगे इसके, है ना। तो ये सब उसमें हुआ। अब जो है कि उत्सादि से अय होता है, तो उत्सस्य अपत्यादि अर्थ यहाँ भी लीजिए, क्योंकि ये सब साधारण प्रत्यय हैं। तो साधारण प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर भी हो जाएगा। तो उत्सस्य अपत्यम इति औत्साह, ठीक ना। और उत्सादि गण को यदि आकृति गण मानेंगे तो अन्य जगहों पर भी ये प्रत्यय हो जाएगा, शिवस्य अपत्यम सही शैवः, है। है ना। हम्म। तो ये सब अय प्रत्यय होकर के शैव इत्यादि बनेंगे, ठीक है ना। हम्म। तो इस तरह से साधारण प्रत्ययों का ये, यद्यपि शिवादि व्योम अलग से सूत्र है, परंतु इससे भी हम साधारण अर्थ में करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सब आज साधारण प्रत्ययों की चर्चा हम लोगों ने की। भगवत कृपा से आगे भी हम लोग क्रमशः चर्चा करते रहेंगे। आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप बता सकते ये जो साधारण प्रत्यय हैं ये किसी भी अर्थ को दे सकते हैं, अपत्य अर्थ हो या और कोई हैं जी। अर्थ। इसमें इसमें एक अनुसंधान ये करना पड़ेगा जी। कि तेन दिव्यति खनति जयति जितम, ये जी। चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का दूसरा सूत्र है। जी। और यह जो सूत्र है, ये सब सूत्र जो साधारण प्रत्यय वाले जो सूत्र चल रहे हैं, ये जी। साधारण प्रत्यय वाले सूत्र चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के 83 84 इत्यादि सूत्र चल रहे हैं। तो इसका जी। मतलब ये होगा कि 83 84 नंबर के जो सूत्र हैं वो पूरे जो है कि प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के माने चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के बचे हुए सूत्रों के अर्थ में भी होंगे। जी। तो बचा हुआ सूत्र आगे से तुरंत ही सबसे पहले आरंभ हो रहा तस्यापत्यम, तो हम्म। अपत्य अर्थ में भी होंगे। और अपत्य अर्थ होने के बाद शास्त्र देवता, इसके वो देवता हैं, इस अर्थ में भी होंगे। हम्म। उससे संस्कृत किया गया, इस अर्थ में भी होंगे। तो जो तेन दिव्यति खनति जयति जितम सूत्र है, उसके पहले तक जितने अर्थ उसमें अंतर निहित हो रहे हैं, हम्म। हाँ, उन सारे अर्थों में होगा। जी। तो जी। जहां 10 अर्थ हो गए तो साधारण ही हो गया, जी। जी। विशेष नहीं रहा। यही बात है। तो ये अनुसंधान करना पड़ेगा कि तेन दिव्यति खनति जयति जितम के पहले तक कितने अर्थ संग्रहित हो रहे हैं, ठीक ना। जी। तब हम जी।